चलिए, मैं चाहूंगा सबसे पहले 10 मिनट्स का धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन हम लोग करने वाले हैं। पूरा अटेंशन चाहिए मुझे आप सभी का एवरीवन। प्रैक्टिस सेशन, ओके, सो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द बेसिक इंग्लिश। लेट्स बिगिन। मैंने कहा नंबर 1 सेंटेंस, मैं आपके बारे में जानता हूं। क्या कहेंगे बताइए? आई नो अबाउट यू। कम ऑन, आई नो अबाउट यू। फिर से बोलो, मैं आपके बारे में जानता हूं। आई नो अबाउट यू। मैं उसके बारे में जानता हूं। आई नो अबाउट हिम। कम ऑन, आई नो अबाउट हिम। ओके, मैं उसके बारे में जानता हूं। आई नो अबाउट हिम। आपको उसे सुनना चाहिए। बताइए, आपको उसे सुनना चाहिए। यू शुड लिसन हिम। एक बार फिर से बोलो, यू शुड लिसन हिम। यू शुड लिसन हिम। मैं आपको सुनना चाहूंगा। I would like to listen you. I would like to listen you. मैं वहां नहीं गया। मैं वहां नहीं गया। जो काम आपने नहीं किया, सिंपल पास्ट टेंस। I did not go there. बोलकर देखो एक बार, I did not go there. कोई दरवाजा खटखटा रहा है। क्या कहेंगे बोलिए? कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो someone is knocking at the door. Someone is knocking at the door. कोई दरवाजा खटखटा रहा है, someone is knocking at the door. उसका काम करने का तरीका मेरी समझ से परे है। उसका काम करने का तरीका मेरी समझ से परे है। चलिए बताइए इसका। His way of working. Way of working मतलब होता है काम करने का तरीका। Come on. His way of working is beyond my mind. मेरी समझ से परे मतलब मेरे दिमाग से परे, है ना? His way of working is beyond my mind. His way of working is beyond my mind. My way of working is beyond your mind. मेरा काम करने का तरीका आपके माइंड से परे है, आपकी समझ से परे है। ओके, क्या आपने सुना? Did you listen? क्या आपने बोला? Did you speak? क्या आपने समझा? Did you understand? क्या आप समझते हो? Do you अंडरस्टैंड। फिर से बोलो, डू यू अंडरस्टैंड। क्या आप वहां जाओगे? बोलो, क्या बोलोगे? विल यू गो देयर। क्या आप वहां जाओगे? विल यू गो देयर। क्या आप यहां आओगे? विल यू कम हियर। क्या आप इंग्लिश सीखोगे? विल यू लर्न इंग्लिश। विल यू लर्न इंग्लिश। उसकी मदद करो, ठीक है? उसकी मदद करो। हेल्प हिम। हेल्प हिम। हेल्प हिम। कैंडल्स जला दो। कैंडल्स जला दो तो लाइट अप कैंडल्स। लाइट अप कैंडल्स। या फिर इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हो, एनलाइटन। क्या यूज कर सकते हैं बताओ? एनलाइटन कैंडल्स। एनलाइटन कैंडल्स। कैंडल्स बुझा दो। अब देखो, बुझाने के लिए जैसे हम किसी चीज को जब बुझाते हैं ना तो ऐसा करके फूंक मारते हैं, तो फूंक मारकर हम उसको बुझाते हैं। इसलिए स्विच ऑफ कैंडल मत बोल बैठना कभी भी। उसके लिए बोलना होगा ब्लो आउट। ब्लो का मतलब क्या होता है? फूंक मारना, है ना? तो ब्लो आउट कैंडल्स। कम ऑन, ब्लो आउट कैंडल्स। ब्लो आउट कैंडल्स। कैंडल्स को बुझा दो। ब्लो आउट कैंडल्स। ऐसे मैंने कहा दूसरों को समझो। दूसरों को समझो। क्या बोलेंगे? बोलो, अंडरस्टैंड अदर्स। एक बार बोलकर देखो, अंडरस्टैंड अदर्स। मैंने कहा सुनो, समझो और बोलो। सुनो, समझो और बोलो। लिसन, अंडरस्टैंड एंड स्पीक। फिर से बोलो, लिसन, अंडरस्टैंड एंड स्पीक। लिसन, अंडरस्टैंड एंड स्पीक। मैं सुनता हूं, आई लिसन। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर। मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, आई शुड स्टडी। मैं पढ़ाई कर सकता हूं, आई कैन स्टडी। दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। एक एक सेंटेंस को ध्यान से सुनना होगा। मैं सेंटेंसेस सेंटेंसेस सेंटेंसेस। अब जैसे देखो, मैंने कहा सेंटेंसेस को अलग अलग भागों में विभाजित करो। और मैंने कहा चलो इसको इंग्लिश में करो कि भाई सेंटेंसेस को अलग अलग भागों में विभाजित करो। अब ये जो विभाजित करना है ना भाई, सेंटेंस की शुरुआत यहां से होगी और ये जो सेंटेंस है ये लास्ट में जाएगा। यही इंग्लिश की विशेषता है कि भाई हिंदी में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को आप शुरू कर देते हो, लेकिन इंग्लिश में जो होता है सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है अगर वो इंपेरेटिव है तो विभाजित करो सबसे पहले आएगा डिवाइड।
ठीक है, सेंटेंस को अलग अलग भागों में डिवाइड करो। डिवाइड द सेंटेंस इन डिफरेंट पार्ट्स। कम ऑन, डिवाइड द सेंटेंस इन डिफरेंट पार्ट्स। और अलग अलग के लिए आप वेरियस पार्ट्स भी यूज कर सकते हो। डिवाइड द सेंटेंस इन वेरियस पार्ट्स, सेंटेंस को अलग अलग भागों में डिवाइड करो। इस तरीके से आपको इसको यूज करना होगा। ओके, चलिए इसी तरीके से देखो, मैंने कहा उसे ध्यान से सुनो। क्या कहेंगे, बोलो, उसे ध्यान से सुनो। लिसन हिम केयरफुली। फिर से बोलो, उसे ध्यान से सुनो। हम क्या कहेंगे, लिसन हिम केयरफुली। ठीक है, वहां जाओ और उसकी मदद करो। गो देयर एंड हेल्प हिम। गो देयर एंड हेल्प हिम। सुनो, समझो और बोलो। सुनो, समझो और बोलो। क्या बोलेंगे हम, बोलो, लिसन, अंडरस्टैंड एंड स्पीक। अगर मैं कहूं बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, तो इंग्लिश में क्या बनेगा, कीप स्पीकिंग। बोलते रहो तो इंग्लिश में बनेगा कीप स्पीकिंग। सुनते रहो इंग्लिश में बनेगा कीप लिसनिंग। सुनते रहो इंग्लिश में बनेगा कीप लिसनिंग। सुनो, समझो और समझाओ। लिसन, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन। कम ऑन, लिसन, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन। मैं नहीं चाहता कि आप वहां जाए। मैं नहीं चाहता कि आप वहां जाए। आई डोंट वॉन्ट यू टू गो देयर। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप वहां जाए, तो यहां से डोंट को हटा देना। आई वॉन्ट यू टू गो देयर। मैं चाहता हूं कि आप पढ़ाई करें। आई वॉन्ट यू टू स्टडी। मैं नहीं चाहता कि आप पढ़ाई करें। आई डोंट वॉन्ट यू टू स्टडी। आई डोंट वॉन्ट यू टू स्टडी। मैं सुनना चाहता हूं, मुझे सुनने दो। मैं सुनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लिसन। आई वॉन्ट टू लिसन। मुझे सुनने दो। लेट मी लिसन। मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक। मुझे वहां जाने दो। लेट मी गो देयर। मैं वहां जाना चाहूंगा। क्या कहेंगे, आई वुड लाइक टू गो देयर। आई वुड लाइक टू गो देयर। मैं पढ़ाई करना चाहूंगा। क्या कहेंगे, बोलो, आई वुड लाइक टू स्टडी। आई वुड लाइक टू स्टडी। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो, तो क्या कहेगा इंग्लिश में, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। फिर से बोलो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं। आई एम स्टडिंग नाउ। फिर से बोलो, आई एम स्टडिंग नाउ। फिर से बोलो, आई एम स्टडिंग नाउ। स्टेज पर आओ। कम ऑन, स्टेज पर आओ। कम ऑन द स्टेज। कम ऑन द स्टेज। स्टेज पर आओ। कम ऑन द स्टेज। दूसरों की मदद करो। दूसरों की मदद करो। क्या कहेंगे हम, हेल्प अदर्स। हेल्प अदर्स। दूसरों के बारे में सोचो। थिंक अबाउट अदर्स। थिंक अबाउट अदर्स। थिंक अबाउट अदर्स। सुनो, समझो और बोलो। सुनो, समझो और बोलो। लिसन, अंडरस्टैंड एंड स्पीक। मैं तैयार था। आई वॉज रेडी। मैं वहां जाने के लिए तैयार था। आई वॉज रेडी टू गो देयर। मैं वहां जाने के लिए तैयार था, लेकिन आपने मुझे नहीं बुलाया। आई वॉज रेडी टू गो देयर बट आपने मुझे नहीं बुलाया। यू डिड नॉट कॉल मी। यू डिड नॉट कॉल मी। मल्टीपल टाइम, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना शानदार आपका प्रैक्टिस होगा। बार बार बोलो एक ही सेंटेंस को, भले आपने बोल लिया, जस्ट स्पीक इट अगेन एंड अगेन। ठीक है ना, चलो चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड, सभी अच्छा बोल रहे हैं। अब एक 5 मिनट का रैपिड फायर राउंड ले रहे हैं अपन, ठीक है ना, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पूरा अटेंशन चाहिए मुझे आप सभी का, थोड़ा स्पीड से बोलेंगे, फटाफट बोलेंगे। अब मैं बोर्ड पे लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब स्पीडली सेंटेंस पूछे जाता तो इतनी स्पीड से लिख नहीं पाता अपन। मैंने कहा ये क्या है, What is this? Come on, वो क्या है? What is that? आपने क्या सुना? What did you listen? What did you listen? What did you listen? आपको बोलने की जरूरत है। You need to speak. मैं तैयार नहीं था। I was not ready. जब आपने मुझे बुलाया ना, मैं तैयार नहीं था। When you called me, I was not ready. When you called me, I was not ready. उसकी मदद करिए क्योंकि वो उसे मदद की जरूरत है। Help him because he needs help. Come on, help him because he needs help. Come on, help him because he needs help. मैं जानता हूं उसे मदद की जरूरत है। I know he needs help. I know he needs help. I know he needs help. क्या आप वहां जाओगे?
विल यू गो देयर? क्या आप इस काम को करोगे? जिसे करोगे आया, बात किसकी हो रही है? फ्यूचर की, तो विल लगाओ। क्या आप कर सकते हो इस काम को? कैन लगाओ। क्या आप करते हो इस काम को? डू डज लगाओ। क्या आप इस काम को कर चुके हो? हैज हैव से शुरू करो। क्या आप पढ़ाई कर चुके हो? हैव यू स्टडीड? क्या आप पढ़ाई करते हो? डू यू स्टडी? क्या आपने सुना? डिड यू लिसन? क्या आप तैयार थे? वर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी? वर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? उसकी मदद करो, हेल्प हिम। उसकी मदद करो, हेल्प हिम। वहां जाओ, गो देयर, गो देयर, गो देयर। क्योंकि जैसे एक अभी स्टूडेंट ने पूछा था, सर आग लगाओ, अगर कोई कहीं पर आग लगानी है, आग सुलगानी है, तो उसके लिए क्या होगा? देखो, जब किसी चीज को आप आग लगा रहे हो तो उसके लिए सेट का यूज होता है। सेट फायर, सेट फायर। जैसे मैंने कहा मकान में आग लग गई है, द हाउस इज बर्निंग। हाउस इज बर्निंग कब बोलेंगे? जब मकान में आग लग गई है, ठीक है। लेकिन अगर इन केस मान लो मैंने कहा मकान में आग लगा दो, तो सेट द हाउस फायर, सेट द हाउस विथ फायर, सेट द हाउस विथ फायर, सेट द हाउस विथ फायर। मतलब मकान में आग को सेट कर दो, मकान में आग लगा दो। देखो, आग लगना और आग लगाना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक होता है आग लगाने के लिए एक वर्ब होती है इग्नाइट, ठीक है। एक वर्ब इग्नाइट भी होती है। इग्नाइट का मतलब भी होता है कहीं पर आग लगाना, ठीक है। तो जब आप किसी चीज को जला रहे हो तो जलाना क्या हो जाता है? बर्न। जैसे मैंने कहा घर जल रहा है, so द हाउस इज बर्निंग, द हाउस इज बर्निंग, वो बर्निंग हो गया। लेकिन मैंने कहा आग सुलगा दो, आग लगा दो, तो इग्नाइट फायर, इग्नाइट फायर या सेट फायर, SET सेट, सेट फायर या इग्नाइट फायर, ये दोनों वर्ब आपकी यूज होती है। ऐसे ही मैंने कहा कि कैंडल्स बुझा दो, तो ब्लो आउट कैंडल्स, कैंडल्स जला दो, इनलाइटन कैंडल्स, ठीक है। दूसरों की मदद करो, दूसरों की मदद करो, क्या कहेंगे? हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स। समय की वैल्यू करो, समय की वैल्यू करो, समय की वैल्यू करो, वैल्यू द टाइम, कम ऑन, वैल्यू द टाइम। दूसरों के बारे में सोचो और फिर उनकी मदद करो। थिंक अबाउट अदर्स एंड देन हेल्प देम। मैं नहीं जानता कि आप क्या जानते हैं। I don't know what you know। क्या आप जानते हैं जो मैं जानता हूं? Do you know what I know? क्या आपने ये दरवाजा तोड़ा? Did you break this door? एक बार फिर से बोलो, Did you break this door? क्या आपने बोला जो मैंने सुना? Did you listen? क्या आपने बोला? Did you speak? जो मैंने सुना, what I listen, what I listen, come on, what I listen। मैं वहां जाना चाहूंगा, बोलो, मैं वहां जाना चाहूंगा, I would like to go there। मैं यहां आना चाहूंगा, I would like to come here। देखो, रैपिड फायर राउंड का सबसे पहला रूल, अगर आप चाहते हैं ना कि सर मैं ना स्पीड से बोल पाऊं, फटाफट बोल पाऊं, तुरंत रिप्लाई कर पाऊं, तो उसके पहले है ना थोड़ा सा तपना पड़ेगा आपको। तपने से मेरा आशा है कि जितने भी टेंसेस आपने पढ़े हैं, मॉडल्स पढ़े हैं, टू बी पढ़ा है, टू हैव पढ़ा है, टू हैव बीन पढ़ा है, टू हैव हैड पढ़ा है, PCOs पढ़े हैं, प्रिपोजिशंस पढ़ी है, जो भी आपने पढ़ा है, सबके सेंटेंसेस को है ना कोशिश किया करो कि देखकर सेंटेंस बोलने की आदत है। जैसे मैंने कहा चलो इनटू के सेंटेंस बोलो, तो इनटू के सेंटेंस आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होने चाहिए। मैंने कहा भाई बच्चे नदी में तैर रहे हैं, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए द चिल्ड्रन आर, कम ऑन, द चिल्ड्रन आर स्विमिंग इनटू द रिवर। बच्चे नदी में क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। तो द चिल्ड्रन आर स्विमिंग इनटू द रिवर, ठीक है, बच्चे नदी में तैर रहे हैं, तो ये इनटू लगा दिया। दूसरा मैंने कहा इनटू का और सेंटेंस बनाओ। मैंने कहा चॉक हैज चेंज्ड इनटू मार्कर पेन, तो क्या कहेंगे? चॉक हैज चेंज्ड इनटू मार्कर पेन एंड मार्कर पेन हैज चेंज्ड into स्मार्ट बोर्ड पेन, स्मार्ट बोर्ड्स पेन। ये लो भाई, चौक किस में बदल गई है? मार्कर पेन में, और मार्कर पेन आप किस में बदल गया है? स्मार्ट बोर्ड के पेन में, ठीक है। आज से कुछ 4-5-6 साल पहले स्मार्ट बोर्ड्स नहीं हुआ करते थे, तो फिर लोग कौन सा मार्कर पेन से बोर्ड पर लिखते थे, और मार्कर पेन नहीं थे और बोर्ड्स नहीं थे, है ना। तो उससे पहले किस लोग जो है चौक यूज करते थे, ठीक है। तो चौक से क्या आया? मार्कर पेन, और मार्कर पेन से। तो ये सब चीजें बदल रही है। तो ये देखो, ये रहा इनटू, इसके बाद ये रहा दूसरा वाला इनटू। तो इस तरीके से जो भी प्रिपोजिशन आपने पढ़ी है, कोई सी भी प्रिपोजिशन, मैंने कहा चलो एक काम करो, विनीत का सेंटेंस बनाओ। तुरंत विनीत को जैसे पढ़ा तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। मैंने कहा कि भाई विनीत मतलब के नीचे फिजिकल कांटेक्ट हो, तो मैंने कहा तकिए के नीचे, विनीत द पिलो, विनीत द पिलो, विनीत द पिलो, तकिए के नीचे कुछ पैसे हैं, देयर इज सम मनी, देयर इज सम मनी विनीत द पिलो। पैसे के हैं कुछ नीचे तकिए के, देयर इज सम मनी, कम ऑन, देयर इज सम मनी, कम ऑन, देयर इज सम मनी। किसके नीचे हैं?
किसके नीचे है? beneath the pillow, beneath the pillow, beneath the pillow, beneath the pillow, तो ये रहा beneath, ठीक है। मैंने कहा पेड़ के नीचे तो under the tree, पेड़ के नीचे तो बोला under the tree, पेड़ के नीचे तो under the tree। चलो मैं आपसे है ना सिर्फ प्रपोजिशनल फ्रेजेस पूछता हूं, आपको सिर्फ आंसर करना है। आपसे प्रपोजिशनल फ्रेजेस पूछ रहा हूं जिनको आपको सिर्फ आंसर करना है। कम ऑन, मैं आपसे प्रपोजिशनल फ्रेजेस पूछ रहा हूं एवरीवन। देखते कितने लोग सटीक और सही आंसर देते हैं। कम ऑन, व्हाइट ब्लैक व्हाइट टीवी हैज चेंज्ड इनटू स्मार्ट टीवी। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलो देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। मैंने कहा आपकी सोच से परे, क्या आएगा? बियॉन्ड, आपकी सोच से परे। कम ऑन, आपकी सोच से परे, जल्दी बोलो जरा। बियॉन्ड योर माइंड, बोलो सभी बियॉन्ड योर माइंड। सो बोलो सभी बियॉन्ड योर माइंड। 80% के ऊपर तो अबव 80%, 80% के नीचे तो बोलो सभी बिलो 80%। छुट्टियों के दौरान बोलो सभी, छुट्टियों के दौरान ड्यूरिंग हॉलीडेज, बोलो सभी छुट्टियों के दौरान ड्यूरिंग हॉलीडेज। खाना खाते वक्त, खाना खाते वक्त, खाना खाते वक्त वाइल ईटिंग फूड, खाना खाते वक्त वाइल ईटिंग फूड, खाना खाते वक्त वाइल ईटिंग फूड, खाना खाते वक्त वाइल ईटिंग फूड। और बोलो, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस पूछ रहा हूं, ऐसे फ्रेजेस, ऐसे वाक्यांश जो वाक्य नहीं होंगे लेकिन इनको किसी भी वाक्य में फिट कर दो, कहीं भी आपको जहां फिट करना हो। जैसे मैंने कहा वाइल ईटिंग फूड यू शुड नॉट टॉक, वाइल ईटिंग फूड यू शुड नॉट यूज सेल फोन, तो कहीं भी इसको लगा दो। इट्स अप टू यू। ड्यूरिंग हॉलीडेज आई विल गो टू शिमला, छुट्टियों के दौरान मैं शिमला जाऊंगा, है ना। तो इस तरीके से ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टियों के दौरान, वाइल ईटिंग फूड खाना खाते वक्त, वाइल लर्निंग इंग्लिश इंग्लिश सीखते वक्त। मैंने कहा इंदौर से भोपाल, इंदौर से भोपाल, इंदौर से भोपाल, फ्रॉम इंदौर टू भोपाल, बोलकर देखो फ्रॉम इंदौर टू भोपाल। कम ऑन, इंदौर टू भोपाल, फ्रॉम इंदौर टू भोपाल, फ्रॉम इंदौर टू भोपाल। इंदौर और भोपाल के बीच में, इंदौर और भोपाल के बीच में, बिटवीन इंदौर एंड भोपाल, बिटवीन इंदौर एंड भोपाल, बिटवीन इंदौर एंड भोपाल। मैंने कहा बच्चों के बीच में, बच्चों के बीच में, बच्चे अनकाउंटेबल है, बहुत ज्यादा हो सकते हैं संख्या में, तो अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में अमंग चिल्ड्रन। रोहन और रवि के बीच में तो बिटवीन रोहन एंड रवि, दो लोगों के बीच में होगा तो बिटवीन लगेगा, लेकिन रोहन सोहन सीता गीता सविता के बीच में तो अमंग रोहन सोहन सीता गीता एंड सविता। ज्यादा के बीच में अमंग, दो के बीच में बिटवीन, ज्यादा के बीच में अमंग, दो के बीच में बिटवीन। चलो और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस की प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ। मैंने कहा और भी काफी सारे प्रीपोजिशन है। मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ तो विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फ्रेंड्स। मैंने कहा तुम अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग समवेयर विथ योर फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूं, आई एम गोइंग समवेयर विथ माय फ्रेंड्स। तो अपने दोस्तों के साथ विथ योर फ्रेंड्स भी होता है, विथ माय फ्रेंड्स भी होता है, विथ देयर फ्रेंड्स भी होता है, विथ हिज फ्रेंड्स भी होता है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट आपका क्या है। जैसे मैंने कहा रवि अपने दोस्तों के साथ जा रहा है तो यहां पर अपने के लिए हिज लगेगा। मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूं, यहां अपने के लिए माय लगेगा। तुम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो, यहां अपने के लिए यूर लगेगा। मतलब अपने का जो मतलब होता है ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? जो आपका सब्जेक्ट दिया उसके ऊपर। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको थोड़ी समस्या आ जाएगी क्योंकि मैं टोटल कुछ अलग चीजें आज प्रैक्टिस करवा रहा हूं, दैट इज वाई। मैंने कहा ध्यान देना, मैंने कहा ध्यान देना, पूरा अटेंशन चाहिए मुझे, एक एक स्टूडेंट का अटेंशन चाहिए। मैंने कहा कमरे के अंदर, इन द रूम, कमरे के अंदर, इन द रूम, कमरे के अंदर, इन द रूम, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा दोस्तों के साथ विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ विथ फ्रेंड्स। ट्रेन से, बाय ट्रेन, ट्रेन से, बाय ट्रेन, ट्रेन से, बाय ट्रेन। कार से, बाय कार, प्लेन से, बाय प्लेन, प्लेन से, बाय प्लेन। पैदल, ऑन फुट, याद रखना, पैदल, ऑन फुट, पैदल, ऑन फुट, पैदल, ऑन फुट। मैं वहां पैदल जाऊंगा, आई विल गो देयर ऑन फुट। एक बार फिर से बोलो, आई विल गो देयर ऑन फुट। बाय फुट नहीं होता, बाय फुट में माई फुट हो जाएगा वो। ओके, मैंने कहा पैदल तो ऑन फुट, मैं वहां पैदल जाऊंगा, आई विल गो देयर ऑन फुट। मैं यहां पैदल आऊंगा, आई विल कम हियर ऑन फुट। मैं वहां पैदल गया और उससे मिला, आई वेंट देयर ऑन फुट एंड मेट हिम। I went there on foot and met him. मैं वहां पैदल गया और उससे मिला। सो इस तरीके से कोई सा भी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो आप लेना चाहते हैं वो लो, उसको बोलो, उसके सेंटेंस बनाओ और उसको अपनी टंग पर लेकर आओ, फिर देखो मजा। मैंने कहा के ऊपर अबव भी होता है, ओवर भी होता है। के ऊपर, चाय के ऊपर ओवर टी, चाय के ऊपर ओवर टी। लंच के ऊपर ओवर लंच, ओवर लंच। डिनर के ऊपर ओवर डिनर। हम इस बारे में डिनर पर बात करेंगे, विल टॉक अबाउट इट ओवर डिनर। बोलो, we'll talk about it, we'll talk about it over dinner. Now I don't have time, we'll talk about it over dinner. अभी समय नहीं है मेरे पास, we'll talk about it over dinner, we'll talk about it over dinner, we'll talk about it over dinner. हम कब बात करेंगे? over dinner बात करेंगे, over dinner बात करेंगे। तो सारी की सारी जितनी भी प्रपोजिशंस हैं, एक बार सारी की सारी प्रपोजिशंस के ऐसे प्रपोजिशनल फ्रेजेस बना लो आप और फिर मजा देखो आप।
हर एक चीज आपको आसान लगने लग जाएगी, हर एक चीज आपके लिए इजी गोइंग हो जाएगी, राइट। तो भैया ये था आपका प्रैक्टिस सेशन आज का, जिसमें हमने काफी सारी चीजों पर डिस्कस किया।